नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सीईटी के रिगार्डिंग आपका जो है मामला चल ही रहा है और आपका 5 नवंबर आज हो गया है और फिलहाल के तौर पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है। उसके कारण है, मैं पहले भी आपको हर वीडियो में समझाता आया हूँ। 10 से 11 ग्रुप के तो पेपर पेंडिंग है जो लेने हैं, ठीक है। उसमें स्टेनो का ग्रुप है और भी ग्रुप है। उसके बाद कॉमर्स ग्रुप कोर्ट में उलझा हुआ है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। उसके अलावा आपके जो 24 ग्रुप हैं उस पर सुनवाई 8 नवंबर को है। अब बड़ा मुद्दा ये है, क्या वो सेफ़ है? अगर वो सेफ़ है ग्रुप, तो जो रिजर्व पोस्टें रखी थी 2.5 नंबर की वजह से, ठीक है ना, तब तक जब 24 ग्रुप का रिजल्ट आया तो 2.5 नंबर वाला 5 नंबर वाला मामला नहीं सुलटा था। तो रिजर्व पोस्टें रख दी थी वो उन बच्चों के लिए, अगर कल को 2.5 नंबर मिलते हैं तो ये 2.5 नंबर लेके सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे। तो वो मामला तो अब ख़त्म हो गया, ख़त्म ही हो गए नंबर। अगर ये ग्रुप सेफ है तो फिर उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? उनकी तो 8-9 महीने की तनख्वाह खराब हो चुकी है। तो 24 ग्रुप का मामला बड़ा ज़रूरी है सुलटना। 8 नवंबर को बड़ा मुद्दा है। 8 नवंबर को क्या सरकार सुनवाई करवाएगी, या सरकार के उसमें नहीं है तो क्या प्राइवेट काउंसिल जिसके भी हाथ में है, क्या वो केस को समाधान करवाएंगे? तब जाके ये सीईटी का कुछ डमडमा एक खात्मे की तरफ चलेगा। और ये स्कोर 3 साल तक वैलिड है। क्या जिनको नौकरी मिल गई इस सीईटी पे, क्या उनका स्कोर रिजेक्ट होगा? या जिनको नहीं मिली है उनका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, या सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा? सवाल कई हैं। अभी तक आपने ये नहीं निकाल रहे हैं, क्या नाम है, जो बचे हुए ग्रुप्स हैं। ये देखो, पंजाब हरियाणा को 31 मदरसों को फैसला 37 में कहा था 6 महीने में भर्तियाँ पूरी की जाए। अभी ग्रुप सी के पदों कई ग्रुपों के पेपर बकाया हैं। उम्मीदवार लगातार पेपर कराया जाए। अभी तक एचपीएससी कोई फैसला नहीं हो सकता है, 2 सप्ताह फैसला होगा। आगामी 30 नवंबर तक पेपर हो जाए। डी ग्रुप की मांग है, जो चयनित है, मतलब लगभग 9,000 के करीब बताया जा रहा है कि भाई डी को छोड़ के सी में चले गए हैं, या टीजीटी में चले गए हैं, या कहीं और चले गए हैं। तो उनका यस और नो पोर्टल भरवा के बचे हुए बच्चों को आपकी नौकरी देनी चाहिए। वो मामला भी अभी तक है। क्लर्कों की भी मांग चल रही है, विभागों का सही से बंटवारा हो, विकल्प मांगे जाए। बिना विकल्प के, बिना चॉइस के आपके डिपार्टमेंट दे दिए। कम नंबर वाले को एक्साइज मिल गया, जिसके ज़्यादा नंबर उसको पता नहीं क्या मिल गया। सीईटी लागू करने में दिक्कत क्या थी? सबसे यही थी आपका 4 टाइम का शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। इस वजह से आपका जो बच्चे थे वो इसमें बैठ नहीं पाए। यानी जो पटवारी के एग्ज़ाम में बच्चा बैठा है वही बच्चा ग्राम सचिव में बैठा है। रिपीटेशन ऑफ कैंडिडेट था, ठीक है, जिसमें 2 टाइम्स बच्चों को भी मौका नहीं मिल पाया, ठीक है। अब डीएससी हो गया है, मतलब एससी को भी 2 वर्गों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो पोर्ट पड़ेगा कि कौन आपका डीएससी में है और कौन उसमें है। पोर्टल में आपका ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई ये एससी में आता है डीएससी में। अगर जब तक ये गुणा का सिस्टम रहेगा तब तक आपका ये रिजर्वेशन वाला मामला भी अटका रहेगा। 4 गुना 10 गुना में फिर वो कैंडिडेट रिपीट होंगे, फिर ये एनटीपीसी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फिर वहाँ पर दिक्कतें होनी हैं, ठीक है। उसके बाद आरक्षण वाला केस है, आपको पता ही है, प्री में रिजर्वेशन वाला, कि भाई प्री में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जितने जिस कैटेगरी के वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उस पर भी केस चल गया है, ठीक है। उसमें सिंगल बेंच में जो प्रोमिला है वो जीत भी चुकी है। तो मामले कई हैं और इसका एक ही समाधान है, एकमात्र समाधान। वो समाधान है आपका सीईटी क्वालिफाई। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब पुराना सीईटी ख़त्म हो गया है, जिसको नौकरी लगना था लग गई। अब आपकी कोई आवाज़ भी नहीं उठाने वाला सीईटी क्वालिफाई के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो कह रहा हूँ, इसका प्रावधान ऐसा करो, पेपर को थोड़ा टफ बना दो, पेपर को मुश्किल कर दो, लेवल को बढ़ा दो। एचटेट भी तो लेते हैं, एचटेट कितना क्वालिफाई होता है? 1% 2% का क्यों होता है? क्योंकि पेपर का लेवल बड़ा अच्छा बनाया जाता है। लेकिन इनको तो फिर वही है ना, गंदगी फैलानी है, सिस्टम का नाश करना है इनको। तो आसान पेपर दे दो, बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे। थोड़ा टफ बना दो भाई, हल्का सा मॉडरेट कर दो पेपर को, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग डाल दो। लेकिन इनको तो फिर वही है ना, अगर ऐसा काम कर दिया तो फिर तो सारी समस्या को समाधान ही हो जाएगा। फिर मुद्दा क्या रहेगा?